एक रेप्यूटेड जॉब चाहिए थी ना, तो लग जाइए तैयारी में, नर्सिंग ऑफिसर बन जाइए बच्चों। बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं नर्सिंग ऑफिसर की। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, केजीएमयू ने भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाली है। एक अच्छी खासी पोस्ट यहां पर केजीएमयू के लिए आई है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कितनी पोस्ट आई है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, फॉर्म एंड होंगे, क्या सिलेबस होगा, वो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए यहां पर केजीएमयू की वैकेंसी आई है, जहां पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए काफी सारी पोस्ट यहां पर आपके लिए दी गई है। इसमें आप लोग ये भी देखोगे कि इस तरह का नोटिस आपको दिया गया है, जहां पर आपने दो चीजें देखी, एक तो बैकलॉग रिक्रूटमेंट और दूसरा जनरल रिक्रूटमेंट। जहां पर 107 वैकेंसी देखकर दिल को ऐसे चना कर लेना। यहां पर आपकी टोटल वैकेंसी 107 प्लस 626 होने वाली। कैलकुलेट कर लो बेटा फटाफट से। 733 वैकेंसी जीएमयू नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी निकाली गई है। उनकी तैयारी में जुट जाइए। यहां पर आप लोग देखोगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, और अगर पोस्ट बेसिक है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जीएनएम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जीएनएम के साथ में 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा बच्चों। तो ये क्वालिफिकेशन है इस केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए। इसके बाद में अगर हम और देखें तो यहां पर आपको फीस के लिए अगर बोला जाए तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस होने वाली है वो 2,000 रुपए होगी। इसके बाद में जीएसटी के बाद ये फाइनल जो होगी वो होगी 2360। जबकि एससी या एसटी के लिए बात करेंगे तो 1,200 रुपए फीस होगी, जो जीएसटी के बाद में 1,416 रुपए हो जाने वाली। इसके बाद में आप लोग ये भी देखना कि रिजर्वेशन का आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिजर्वेशन के लिए यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। जो लोग यूपी के हैं उन्हीं को इस रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इस बात का आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे। अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो तैयारी को बढ़ा देना, अपने दिल को छोटा ना करना। कॉन्फिडेंस नीचे नहीं होना चाहिए, तैयारी ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम और आगे देखेंगे तो यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और एज रिलैक्सेशन के लिए आप यहां पर देखना, जो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। दिव्यांग और डिसेबल्ड जो है उनको 15 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है। और परमानेंट एम्प्लॉय जो कि 3 साल अपनी सर्विस दे चुके हैं उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। यहाँ पर 18 से लेकर और 40 साल तक के जो भी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके बाद में एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने की जो स्टेप्स हैं वो बताए हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आपको वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर जाके क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, एडियंस को रिसीव करना है, साइन इन करना है, एप्लीकेशन को कंप्लीट करके पेमेंट करके फाइनल फाइनल सबमिशन कर देना। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ये इसका सिलेबस भी बता दिया गया है, जहां पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है बच्चों। 60 मार्क्स की आपको नर्सिंग देखने को मिलेगी, 10 मार्क्स की आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, 10 मार्क्स की जीके देखने को मिलेगी, 10 मार्क्स फॉर रीजनिंग एंड अनदर 10 फॉर मैथ्स। इस तरह से 60-40 का रेशो यहां पर होगा। और जब 60-40 का रेशो है तो आपको नॉन नर्सिंग पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना आप नर्सिंग को दे रहे हो। 40% बहुत छोटा वेटेज नहीं है, बहुत बड़ा वेटेज है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा नॉन नर्सिंग की भी। आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको एक चीज ये भी बताई गई है कि इसकी जो लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन होने वाली है वो 7 मई होगी, और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 24 मई है। ये ध्यान रहे, देरी ना हो जाए।
है ना। इसके अलावा यहां पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी बताया है। 50% जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है और 45% एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इस बार केजीएमयू को आगे बैकलॉग वैकेंसीज ना निकालनी पड़े, है ना। अब आप लोग सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हो तो सारी वैकेंसीज इस बार फुलफिल होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ यहां पर दिया गया है। तो यहां पर आपको सिलेबस की जब बात की गई है तो सिलेबस नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। यहां पर नॉर्मलाइजेशन के लिए शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होंगी। उसके बाद में आपको पूरा यहां पर सिलेबस के बारे में बताया है कि बेसिक सब्जेक्ट्स होंगी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सीएचएन, एमएसएन, पीड्स, ओबीजी। यहां पर आपको सारा कुछ पूछा जाने वाला है। कहने का मतलब नर्सिंग की जो सारी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो सबसे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स को भूलना नहीं है। इस तरह से ये भैया केजीएमयू ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है। एक भारी बम्पर वैकेंसीज यहां पर आ गई हैं। एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन गई है। तो अच्छे से तैयार हो जाइए। हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए खूब पढ़ो बच्चों, इनको जाने नहीं देना है। जीवन बहुत ज्यादा मौके नहीं देता, तो जब मौका मिले उसको भुना लीजिए। तो ये वो मौका है आपके लिए और इस मौके को बनाने के लिए एनट्रैप आपके पूरी तरह से साथ है। जहां पर आपको अगर क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो एरर फ्री क्वेश्चंस मिलेंगे, सिस्टमैटिक क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको अगर सिलेबस चाहिए, पूरे थ्योरी चाहिए, तो उसके लिए आप एनरोल कर लो, एनप्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड करो तुरंत से। तो आपको वहां पर कंप्लीट थ्योरी क्लासेज मिलेंगी, जहां पर आपको क्लिनिकल वीडियोस मिलेंगी। जहां प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस में फंसते हो वो फंसना बंद हो जाएगा। अब आप प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस को फंसाओगे। तो ये सब मदद आपकी एनप्रेप करने वाला है। तो जल्दी से अपनी तैयारियों में जुट जाइए और लग जाइए और आपको केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर बन के रहना है। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो ये है केजीएमयू का एग्जाम, ये है केजीएमयू का एक नोटिफिकेशन जो कि आपके लिए आया है। इतनी सारी वैकेंसी है तो इनको जल्दी से बुना लीजिए इस अपॉर्चुनिटी को और जल्दी से नर्सिंग ऑफिसर बन जाइए। थैंक यू। थैंक यू।